नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है सूर्य, और अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति अशुभ हो, नकारात्मक हो, तो जीवन में मुश्किलें निरंतर बनी रहती हैं और व्यक्ति को निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए सूर्य की अशुभ स्थितियों को जल्दी से जल्दी ठीक करना बेहद आवश्यक है। आज बात करेंगे सूर्य की अशुभ स्थितियों को ठीक करने के उपाय के बारे में। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 11 सितंबर 2023, दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 11:52 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, रात के 8:01 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 11 सितंबर 2023, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं सिंह राशि में, मंगल विद्यमान हैं कन्या राशि में, केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में, और चंद्रमा और शुक्र संचरण कर रहे हैं फिलहाल कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम समझेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, ज्योतिष का जो केंद्रीय प्लेनेट है, ज्योतिष का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, वो है सूर्य। बिना सूर्य के ज्योतिष भी नहीं चलेगा और जीवन भी नहीं चलेगा। इसीलिए कोई भी कुंडली हो, उसमें सूर्य की स्थिति का बेहतर होना आवश्यक है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य की अशुभ स्थिति है, तो उसके लिए उपाय करने चाहिए ताकि सूर्य की समस्या आपको परेशान ना कर सके। सूर्य की पहली अशुभ स्थिति है नीच का सूर्य। क्या होता है ये? सूर्य अगर कुंडली में तुला राशि में बैठा हो, जहां 7 नंबर लिखा है कुंडली में, अगर वहां सूर्य बैठा हुआ हो तो ये काफी कमजोर हो जाता है। और यहां पर सूर्य की स्थिति नीच की मानी जाती है, बहुत कमजोर मानी जाती है। ऐसा सूर्य होने पर स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं व्यक्ति को परेशान करती हैं। अगर आपका सूर्य नीच राशि में है तो सेहत की मुश्किलें परेशान करेंगी। आंखों, हड्डियों और सरदर्द की काफी समस्या होती है। खास तौर से हड्डियों को लेकर के जीवन की दिक्कतें समाप्त नहीं होती। कभी कभी पाचन तंत्र भी कमजोर होता है, और अगर सूर्य पर पाप प्रभाव मौजूद हो
तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को हृदय रोग होने की संभावना भी बनती है। यानी मुख्य रूप से हड्डियों की समस्या और हृदय की समस्या होगी अगर सूर्य नीच का होगा या सूर्य इतना ज्यादा कमजोर होगा। तो क्या उपाय करना चाहिए? ऐसी दशा में सूर्य भगवान को नित्य प्रातः जल अर्पित करें, सादा पानी, प्लेन वाटर, और रोज सुबह जल अर्पित करने के बाद 108 बार सूर्य मंत्र का जप करें। ओम आदित्याय नमः या ओम घृणिः सूर्याय नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जप सुबह के समय करिए। सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए तो सूर्य का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। सूर्य की दूसरी अशुभ स्थिति के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, धन हानि से बचाव करें। यात्रा पर अगर जा रहे हैं तो यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर के मामलों में सफलता मिलेगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं सूर्य की दूसरी अशुभ स्थिति के बारे में। इसको कहते हैं ग्रहण योग। कैसे बनता है? अगर कुंडली में सूर्य राहु के साथ बैठा है, राहु के साथ विद्यमान है, तो ग्रहण योग बन जाता है। ये योग सूर्य के शुभ प्रभावों को रोक देता है। राहु का मतलब एक छाया होती है, और जब सूर्य से इसका संबंध होता है तो सूर्य की जो शुभता है, सूर्य की जो पॉजिटिविटी है, वो रुक जाती है। अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो व्यक्ति को अपयश का सामना करना पड़ता है, व्यक्ति बेवजह बदनाम होता है, बेवजह डिफेम होता है, और व्यक्ति को जीवन में वहम की समस्या, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इसके परिणाम बुरे ना हो जाएं, तमाम तरह की काल्पनिक चिंताएं और तमाम तरह की वहम की समस्याएं परेशान करती हैं। और कभी कभी कोई विचित्र तरह का रोग हो जाता है, जैसे शरीर में गांठें हो जाती हैं, गांठों के होने की संभावना बन जाती है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर कुंडली में सूर्य राहु का ग्रहण योग है तो भी सूर्य भगवान को नित्य प्रातः जल अर्पित करें और नियमित रूप से राहु के मंत्र का जप करें।
सुबह शाम दोनों समय राहु का मंत्र पढ़िएगा, ओम रांग राहवे नमः। ओम रांग राहवे नमः नियमित रूप से राहु के मंत्र का जप करिएगा और सोने के लिए लकड़ी के पलंग का प्रयोग करिएगा, मेटल के पलंग पर मत सोइएगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में राहु और सूर्य की जो समस्या है वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखें और महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, संतान पक्ष की आपके उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन की समस्या आपकी दूर होगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, सेहत में आपके सुधार होगा, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है, धार्मिक यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं सूर्य की तीसरी अशुभ स्थिति कौन सी है। सूर्य की तीसरी अशुभ स्थिति है सूर्य और शनि का संबंध। कैसे बनता है? अगर सूर्य पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो सूर्य दूषित हो जाता है और सूर्य को सबसे ज्यादा दूषित करता है शनि। सूर्य शनि का संबंध होने से विष योग जैसी स्थिति बन जाती है। यानी अगर कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हों तो ये एक नकारात्मक स्थिति है। इस योग के होने पर पिता पुत्र के संबंध खराब हो जाते हैं और कभी कभी वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं, दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। सूर्य शनि के संबंध की वजह से कभी कभी न्यूरो प्रॉब्लम या स्नायु तंत्र की समस्या भी हो जाती है। क्या करना चाहिए अगर कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है? अगर ये योग कुंडली में है तो इस योग के होने पर जल में तिल डाल करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे। और अगर ये योग कुंडली में है तो रविवार का उपवास रखें, रविवार का व्रत रखें और साथ ही साथ एक लाल रंग का रुमाल भी हमेशा अपने पास रखें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और इस बात को आप बिल्कुल याद रखिए कि अगर कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है
तो अपने पिता के साथ और अपने संतान के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखने का प्रयास जरूर करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, चोट चपेट से बचाव करें। संतान पक्ष की चिंता आपको रह सकती है। यात्राओं में इस समय सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। धन की दशा में आपके सुधार होगा। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। करियर में नए मौके, नए अवसर आपको मिल सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि मेथी खाने से, करेला खाने से ही डायबिटीज या मधुमेह कंट्रोल होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी शुगर को, अपने डायबिटीज को कंट्रोल रखना चाहते हैं तो नियमित रूप से भोजन में भिंडी का सेवन करें। भिंडी का सेवन नियमित रूप से करने से भी डायबिटीज कंट्रोल में बनी रहती है। अब जानते हैं 11 सितंबर 2023 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 11 सितंबर दिन सोमवार सुबह के समय भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करिएगा। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर के 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं सुबह के समय में या दिन के समय में तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।